हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे अभी सुन रहे होंगे पे कमीशन, 8 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, हर जगह 8 पे कमीशन का न्यूज़ छाया हुआ है। कभी एक आप एस्पिरेंट के हिसाब से कभी आपको पता है कि पे कमीशन होता क्या है और लाते क्यों है पे कमीशन? आपको पता होगा कि इसमें पेमेंट बढ़ता है। पेमेंट तो हर साल भी बढ़ता है और कितने बढ़ता है, क्या आपको पता है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता है। अग्निवीर को तो ये पे हाइक वाला जो पेमेंट बढ़ना ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनकी फिक्स है, जो कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो भी देश की सोल्जर है और सेम काम कर रहे हैं। तो हमारा गवर्नमेंट को यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, तो उनको भी इस सिलेबस में, इस लैब में लाया जाए और उनकी भी पे हाइक किया जाए। देखिए, पे कमीशन होता है ये कि जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ता है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको उनकी जो कंधे पे कंधे मिला के चलने के लिए उनकी पे को हाइक किया जाता है, ताकि वो उनकी मोटिवेट रहे और वो सुरखुर से काम कर सके हमारे पब्लिक के लिए, ठीक है। कहीं न कहीं आप देश की सेवा कर रहे हो, साथ में आप एक समाज में रहते हो जहाँ पर कंधे पे कंधे मिला के जाना ज़रूरी है। आज सभी के पास, मैक्सिमम फौजी के पास देखोगे फोर व्हीलर होगा, पहले नहीं होता था, ठीक है। तो कहीं न कहीं जैसे चीज़ें, जनरेशन चेंज होता है, उस हिसाब से ये पे हाइक किया जाता है। अब आता है कि जो पे कमीशन होता है ना, वो हर एक 10 साल में किया जाता है। हर एक 10 साल में 2000 अभी 26 में है, 16 में हुआ था, अभी 2026 में होगा, ठीक है। 2026 में 8 पे कमीशन होगा, 2016 में लास्ट हुआ था, ठीक है। तो 10 साल के बाद ये किया जाता है। क्या सिर्फ 10 साल में आपकी सैलरी बढ़ता है? साल पे साल भी सैलरी होता है, आपने सुना होगा, कहीं न कहीं प्रमोशन होते हैं, आपकी डीए बढ़ता है, जो डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो अगर वो बढ़ता है तो ये क्यों बढ़ता है फिर? देखिए, जो डीए वगैरह वो बढ़ता है ना, वो इतना टच नहीं कर पाता कि आपको एक सुरखुर ज़िंदगी, आपकी बच्चे होंगे, फैमिली होंगे, उसको जो एक सिविल में इतना महंगाई बढ़ रहा है, उसको कहीं न कहीं बराबर करने के लिए 10 साल में देखा जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ रहा है। उस हिसाब से एक फ़ौजी को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितने पैसे चाहिए अगले 10 साल में, मतलब चल बढ़िया से, मतलब स्मूथली चलने के लिए, तो उस हिसाब से उसकी पे हाइक किया जाता है। साल में आप देखिए, आपकी बेसिक पे जो होता है वो 3% की बढ़ता है। आपके मान लीजिए 18,000 का मिनिमम बेसिक पे है, इसकी 3% हर साल आपकी बढ़ेगा। डीए आपकी 2 बार बढ़ता है साल में, एक बार जनवरी में, एक बार और जून में बढ़ता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कितनी महंगाई बढ़ता है, हर 6 महीने में बढ़ा, उस हिसाब से इसको परसेंटेजली बढ़ाया जाता है, जो आपकी पे में हाइक हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी क्या-क्या सैलरी और बढ़ता है, जैसे आपको बोनस मिल जाता है, कभी-कभी दिवाली के बोनस मिल जाता है, ड्रेस अलाउंसेस वगैरह मिल जाता है। जब भी डीए 50% से ऊपर जाता है, यानी 50% से डीए ऊपर चला गया, तो आपके जो बाकी अलाउंस है, जैसे एचआरए हो गया, टीपीटीएल हो गया, क्लास पे हो गए, पीएमएचए हो गए, एलआरए हो गए, रम सिगरेट अलाउंस, ये 25% इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो कि अभी हमारे पेमेंट में इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि डीए अभी 53% चल रहा है। तो ये साल पर साल ये बढ़ता जाता है। बट हो सकता है कि देखिए, आप 2016 में जिसकी पेमेंट था, आप स्टार्टिंग सैलरी था 40,000 रुपये, अभी 2016 में जो एक फ़ौजी की 40,000 बन रहा था, अभी वो उसकी 50,000 बन रहा है, ठीक है, या फिर 60,000 बन रहा है। लेकिन क्या 60,000 आज की डेट में अगले 10 साल, यानी 2036 की हम बात करेंगे, क्या इतना इनफ है? 60,000 में वो काम चला लेगा? नहीं चला पाएगा। जिस हिसाब तेल की महंगाई बढ़ रहा है, खाने पीने की जीएसटी लग रहा है, इतने टैक्स लग रहे हैं, तो उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्मूथली काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी परिवार सेफ नहीं है, परिवार ठीक ठाक नहीं है, तो काम कैसे करेगा? तो इसलिए पे कमीशन बैठाया जाता है, अगले 10 साल का डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, अगले 10 साल में इतनी सैलरी हम करेंगे और उसके साथ हम डीए इतने इतने परसेंट बढ़ाएंगे। बेसिक पे का जो 3% फिक्स है, डीए भी हर साल बढ़ेगा, वो भी फिक्स है। हाँ, हम पेमेंट में कुछ हाइक करेंगे, जैसे एमएसपी हो गया, इसको बढ़ा देते हैं, या फिर बेसिक पे जो अभी 30,000 है उसको 40 कर लेते हैं, तो ये चीज़ें चेंजेस होता है। तो ये पे कमीशन इसलिए किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या डिफेंस पर्सन है, उसकी मोटिवेट रहे, सैलरी अच्छे मिले, तो उनके घर परिवार सुखी रहे, और वो सुखी रहे तो वो अच्छा ड्यूटी कर पाए, हाँ, हमारी रक्षा कर पाए, या फिर पब्लिक के लिए अच्छा काम कर पाए, इसलिए पे कमीशन होता है। और बाकी मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि क्या क्या सैलरी इंक्रीज़ होता है आपका। प्रमोशन होता है तो आपकी बेसिक पे इंक्रीज़ होता है, एक रैंक से आप दूसरा रैंक पे जाते हो, तो आपकी जो पे स्लैब है और आपकी जो बेसिक पे है उसमें फ़र्क पड़ता है, आपकी सैलरी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स है, नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो एक फ़ौजी की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 8 पे कमीशन में कितना होगा, नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।